हमारा यूट्यूब चैनल एल के वेरियस मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम लाए हैं, जो रिपीट कर रहा है। इस टाइप का हम आज पार्ट सेकेंड देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्या, पी और क्यू के मासिक आय का अनुपात 4:3 है। यदि P और Q के वर्तमान में 10% और 5% बढ़ाया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा। तो पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट में किसका अनुपात, इसका कितना है। तो प्रेजेंट में दिया है क्या, 4:3 है। इसको हम 100 के फॉर्म में मार लेते हैं, जो 400 है और 300 है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है P और Q के वर्तमान में 10% और 5% बढ़ाया जाता है तो नया अनुपात क्या है। इसके बाद आफ्टर यानी A से उसके बाद कितना हो जाएगा, तो 400 में कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 10%, यानी 110/100 कर देंगे। 10 10 फिर 10 10 ख़त्म, 11 4 जा 44 और 0 है 0 बैठा दिए। इसके बाद कर रहा है क्या, 300 यानी सेकंड में कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 5% बढ़ाया जा रहा है, यानी 105/100 हो जाएगा। अपने आप में 100% होता है, इट्सेल्फ अपने आप में होता है 100%, यानी 5% इंक्रीज किया जा रहा है यानी बढ़ाया जा रहा है, तो 105% हो गया, यानी 105/100। अब जो कट रहा है कटा देंगे, 0 0 ख़त्म। 105 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 315 होगा। अब कट रहा है तो कटा सकते हैं, किस टेबल से कट रहा है, 5 से देखते हैं कटा के। 5 पैट जा 5 पैट जा, फिर दूसरा 5 से 5 6 जा 5 3 जा 15, यानी 88:63 हो गया। एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पी और क्यू क्या मासिक के आय का अनुपात 4:3 है। यदि P और Q के वर्तमान में 10% और 5% बढ़ाया जाता है तो नया अनुपात क्या है। प्रेजेंट में अनुपात था 4:3, इसको हम सिंपल कैलकुलेट करने के लिए इसको 400 हम मान लिए, इसको 300 मान लिए, यानी 400 था, इसका 10% बढ़ाया जा रहा है आफ्टर। ये को हम बाद में किए हैं, जो कितना इंक्रीज होके बढ़ाया जाता है, 110/100, यानी डबल 10 ख़त्म कर दिया। 11 4 जा 44 और 0 यहाँ पे था, 0 रख दिए। इसी पार यहाँ भी किए, 300 इंटू 5% बढ़ाया जा रहा था, 105/100, डबल 0 ख़त्म। 105 गुना 3 करेंगे तो 315। आप कौन सा पहरा से कट रहा है टेबल से, तो 5 से देखे, दोनों कट रहा था तो कटा दिए। 5 पैट जा 5 पैट जा 5 6 जा 5 3 जा, 88:63। ये हो गया क्या, 10% और 5% बढ़ाया गया, तो उसके बाद ये आफ्टर का है, जो रेशियो क्या होगा, 88:63। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगला सेकंड नंबर देख रहे हैं। सेकंड नंबर का है कि यदि A और B की आय का अनुपात 4:5 है और उसके वर्गों का अंतर 918 है तो A की आय ज्ञात करें। A की आय ज्ञात करें, यानी सबसे पहले हम देखते हैं A और B के इनकम का रेशियो क्या है, यानी आय, इनकम को I से इंडिकेट किए, यानी A और B के अनुपात, यानी 4:5 है। अब कह रहा है उसके वर्ग का अंतर निकालना है, तो पहले हम वर्ग निकाल लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अब कह रहा है अंतर करने के लिए, तो अंतर करेंगे तो 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 में से 16 घटाएंगे, यही दिया है 918, यानी 918 दिया, यानी घटाने के बाद, घटने के बाद वर्गों का अंतर दिया है, तो 25 में से 16 घटाएंगे 9 यूनिट का वैल्यू 918 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 918/9, 9 1 जा फिर 9 2 जा, 9 m का 9 0 9 2 18, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 102 रुपया। आप पूछ रहे हैं A की
आई ज्ञात करें। तो ए का रेशियो कितना है, ए का 4 है, बी का 5 है, तो ए का बोल रहा है तो 4 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 102 गुना 4 कर देंगे, 4 दूना 8 0 4, 408 रुपया हो गया। किसका, ए की आय। अगर बी का पूछेगा तो बी का 5 से इंटू कर देंगे, 102 गुना 5 कर देंगे, बस आंसर निकल जाएगा। एक बार और समझ लेते हैं, यदि ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है और उसके वर्गों का अंतर 918 है, तो ए की आय ज्ञात करें। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया है आय, इनकम को आई से इंडिकेट किया है, 4:5 है। उसके वर्ग का अंतर मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 में से 16 घटा देंगे तो 9, 9 यूनिट का वैल्यू 918 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 918/9 यानी 102 रुपया आ जाएगा। कर लिए। इसी तरह हमको बोल रहा है क्या, ए का वैल्यू फाइंड करना है, जो ए का इनकम कितना है, तो ए का रेशियो 4 है, बी का रेशियो 5 है, तो 102 गुना 4 कर देंगे, 408 रुपया। अगर बी का पूछता तो 102 गुना 5 कर देते, आंसर आ जाता। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3rd नंबर, ये ग्रुप डी में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको बहुत ही आसानी से। ये लंबा क्वेश्चन है दिख रहा है, लेकिन बट इसको सॉल्यूशन जो है 10 सेकंड में समझने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम्स आएगा। थर्ड नंबर थोड़ा हम इसको, लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, इस लैंग्वेज को हम आसान करने के लिए आसानी से हम इसको समझाएंगे ताकि ये आसानी से बन जाए। किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो एक हीरा को 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा है कि उनके भार का अनुपात 1:2:3:4 है। यदि टूटने पर हीरे का मूल्य पर 1,40,000 रुपये की कमी होती है तो बिना टूटे हीरे का मूल्य कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझना है जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बट लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको समझने के बाद बहुत आसान है। इसका एक कॉमिक के तौर पर हम लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं ये किसी का फादर है, ठीक है, मान लीजिए ये किसी का पिताजी है। ये जो पिता है इसका मान लो 4 बच्चा है, ठीक है, इसको मान ले 4 ठो बच्चा है, ये छोटा छोटा बच्चा है, इसका 4 बच्चा है, छोटा छोटा 4 बच्चा है छोटा छोटा। तो इसके जो फादर है इसका 4 बेटा है, तो चारों जो संपत्ति होगा इसके बीच बटेगा, चारों के बीच। यहाँ समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही करा है, किसी हीरे का मूल्य, मान लो हीरा यही है और ये जो हीरा 4 भाग में टूटेगा, 4 जो बेटा होगा इसको मान लेते हैं S1 है, S2 है और S3 है, S4 है, यानी सन 1 सन 2 सन 3 सन 4, यानी बेटा पहला बेटा 1 और बेटा 2 बेटा 3 और बेटा 4, यानी एक फादर को कितना बेटा है, 4 गो है। इसको 4 बराबर, ये हीरा है, इसको 4 बराबर भाग में बांटना है। तो किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उनके भार का अनुपात 1, 2, 3, 4 है। मतलब ये जो टूटा, इसका बाप का जो 4 गो हुआ बेटा, इसका अनुपात दिया है 1:2:3:4, यानी चारों बेटा का रेशियो लिख दिए। 4 बेटा, इसके पिता को 4 बेटा है। अब कह रहा है कि यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 1,40,000 रुपया की कमी होती तो बिना टूटे हीरे का मूल्य कितना है। सबसे पहले कह रहा है कि किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग, तो टोटल पहले हम देखते हैं जो इसका टोटल जो है अनुपात का वैल्यू कितना है, रेशियो का वैल्यू। तो 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 1 10 है, 10 यूनिट है। टोटल चारों का बेटा का वैल्यू 10 यूनिट है। लेकिन कह रहा है कि किसी हीरे का मूल्य, मतलब हीरे का जो मूल्य है कि वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब ये जो 10 निकाले हैं इसके वर्ग का अनुपाती है, ठीक है। 10 का स्क्वायर लिख दिए 100, 10 का स्क्वायर है 100,
ये हीरा अब जो है 4 भाग में टूटा, 4 भाग में टूटा, तो इसको कह रहा है कि 4 भाग में टूटने के बाद, यानी पिता का जो भी संपत्ति है 4 बेटा में टूटा, तो पापा का जो एक्चुअल था पिता का 100 यूनिट वैल्यू था। अब 100 यूनिट 4 भाग में टूटा और ये भी वर्ग के अनुक्रमानुपाती में टूट रहा है, तो इसको भी हम वर्ग करेंगे, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे। और सिर्फ यहाँ देखेंगे जो बेटा को कितना संपत्ति मिल रहा है टोटल मिला के, तो कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे, 16 9 25, 25 4 29, 31, यानी 4 बेटा को ये 30 यूनिट टूटा है, मतलब 30 भाग मिला है ये, यानी एक को मिला पहला 1 यूनिट, दूसरे को मिला 4 यूनिट, तीसरे को 9 यूनिट और चौथा को 16 यूनिट। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्वेश्चन में यहाँ है, यदि टूटने पर हीरे का मूल्य 1,40,000 रुपये की कमी होती, यहाँ पे रुपया है, रुपये की कमी होती तो बिना टूटे हीरे का मूल्य कितना है। यही तो हीरा है, इसके फादर, इसी के पिता है जो इसको टूटा है, तो ये फादर का कितना यूनिट था 100, और इसका जो 4 बेटे का था वैल्यू निकाले हैं कितना 30 यूनिट है। अब इसमें कमी कर रहा है, तो 100 में से कितना कमी है ये घटा लेंगे, तो 100 में से 30 जाएगा, कितना यूनिट होगा 70 यूनिट। यही 70 यूनिट का वैल्यू है 1,40,000, 1,40,000 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 10 10 कैंसिल, 7 2 जा 2000, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 2000, 1 यूनिट का वैल्यू 2000 रुपया। अब लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है, तो बिना टूटे हीरे का मूल्य कितना है, अगर नहीं टूटेगा तो हीरे का मूल्य कितना होगा। ये हमसे पूछ रहा है 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 100 से इधर भी इंटू करेंगे, तो 100 से इधर भी इंटू कर देंगे, कितना जीरो है, जीरो बैठा देंगे, यानी 2 लाख रुपया होगा हीरे का मूल्य, यानी इसके फादर के पास जो संपत्ति होगा 2 लाख होगा। समझ गए। अब लोग एक बार और समझाते हैं। कह रहा है किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, और हीरा को 4 टुकड़ों में इस प्रकार बांटे हैं कि उनके भार का अनुपात इतना हो जाता है, यानी एक पिता के 4 बेटा है, S1 S2 S3 S4, और इसका अनुपात दिया 1:2:3:4। हम एक्चुअल में देखते हैं इस रेशियो को कितना यूनिट्स है, तो ऐड किए 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट है, लेकिन हमको पूछ रहा है कि जो भार के वर्ग, तो स्क्वायर करना है, तो 10 का स्क्वायर कर दिए 100, यानी एक्चुअल में जो होगा इसका फादर 100 यूनिट होगा इसके पास वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं, उसी के अनुक्रमानुपाती में उस सन को संपत्ति बांटा गया है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, सबको ऐड किए तो 30 यूनिट मिला चारों को। एक्चुअल में था संपत्ति 100 यूनिट, लेकिन 30 यूनिट मिला सबको, तो कितना डिक्रीज हो गया, तो 100 में से 30 घटा देंगे, यानी 70 यूनिट। 70 यूनिट का ही वैल्यू दिया है, 1,40,000 की कमी हो रही है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन है। तो बिना टूटे हीरे का मूल्य कितना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू है 2000, तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 2 लाख रुपया। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम अब ट्रिगोमेट्री का लाएंगे, जो पार्ट 1 होगा। उसके बाद इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्रुप डी का प्रीवियस और जो आने वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन टाइम नहीं लगेगा बनाने में। सिर्फ क्या करना है, एक बार पूरे को ऐड करना है रेशियो को और स्क्वायर कर देना है, 100 यूनिट होगा। फिर इसी तरह चारों के बेटे का यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है और जोड़ के बाद बाकी घटा के इक्वल कर देंगे। अपना मन से भी करेंगे तो 10 सेकंड से ज़्यादा इस चीज़ को समझने में, सॉल्व करने में समय नहीं लेगा, सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे अगर समझ गए क्वेश्चन को, अगर डाटा हमको याद है तो, जो किस तरह का ये टाइप का क्वेश्चन बनेगा।
10 सेकंड से ज़्यादा नहीं, सिर्फ समझने का प्रॉब्लम है।